भारतीय राजनीति में फिलवक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को चुनाव में जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है और इसी गारंटी की वजह से पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। त्रिपुरा में बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती तो कांग्रेस और सीपीएम ही रही है, लेकिन इस बार त्रिपुरा में एक नई नवेली पार्टी आई है जिसने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती दे दी है। और अब खुद अमित शाह ने इस पार्टी को कांग्रेस और सीपीएम की बी टीम बताकर यह जता दिया है कि त्रिपुरा के इस विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का रोल अहम होगा। तो आखिर क्या है इस नई पार्टी टिपरा मोथा की विचारधारा, कौन है इसका कर्ता धर्ता और क्यों अब इसके निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यह 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है और बात है 25 फरवरी 2019 की, जब पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। और उनका जो नाम है उसे पूरा पढ़ने से पहले मुझे एक लंबी सांस खींचनी पड़ेगी। तो सांस खींच ली है और अब नाम बताता हूं। विषम समार बिजोजी महामहोपाध्याय पंच श्रीजुक्ता महाराज श्री 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 किरीट प्रद्योत किशोर देव बर्मन मानिक। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो नाम सामने आता है किरीट प्रद्योत विक्रम मानिक के देव वर्मा बहादुर, लेकिन आगे से हम उन्हें प्रद्योत विक्रम कहेंगे। तो प्रद्योत विक्रम त्रिपुरा के त्रिपुरी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिता महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा त्रिपुरा के 185वें और आखिरी राजा थे। किरीट विक्रम 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे थे, जबकि उनकी पत्नी और प्रद्योत विक्रम की मां विभू कुमारी 2 बार कांग्रेस से विधायक और त्रिपुरा सरकार में मंत्री रह चुकी थी। हालांकि प्रद्योत विक्रम चंद महीने ही त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष रह पाए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। साथ ही एनआरसी के मुद्दे पर उनके कांग्रेस से मतभेद हो गए और उन्होंने कुछ दिनों के लिए सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। कांग्रेस से अलगाव के करीब 3 महीने बाद प्रद्योत विक्रम ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा टिपरा। इसका पूरा नाम था टिपरा इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। इसका मकसद त्रिपुरा के मूल निवासी यानी कि आदिवासियों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन जब साल 2021 में TTADC यानी कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने तय हुए, तो प्रद्योत विक्रम ने अपने संगठन को राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया और ऐलान किया कि वो TTAADC का चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी की मांग थी कि त्रिपुरा से अलग एक ग्रेटर टिपरलैंड बनाया जाए और चुनाव में प्रद्योत विक्रम का इकलौता चुनावी मुद्दा बना ग्रेटर टिपरलैंड। त्रिपुरा की कुछ और छोटी छोटी पार्टियां जैसे कि इंडिजीनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ टिपरा, टिपरलैंड स्टेट पार्टी और IPFT ने अपना विलय प्रद्योत विक्रम की पार्टी में कर दिया और इस पार्टी का नया नाम हुआ टिपरा मोथा। टिपरा तो त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए नाम था और मोथा का मतलब है त्रिपुरी राष्ट्रवाद। इस तरह से पार्टी का नाम अस्तित्व में आया। पार्टी ने नारा दिया पुइला जाति उलोबो जाति और पुइला जाति उलो पार्टी, यानी कि जातिगत समुदाय पहले पार्टी बाद में। साल 2021 में जब TTADC यानी कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावी नतीजे आए, तो टिपरा मोथा पार्टी और उसके सहयोगियों ने मिलकर 30 में से 18 सीटें जीत लीं और इस तरह से उन्होंने TTADC में 15 साल से काबिज लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर कर दिया। इस जीत से उत्साहित टिपरा मोथा के लीडर प्रद्योत विक्रम ने यह ऐलान कर दिया कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का इकलौता मकसद ग्रेटर टिपरलैंड की मांग करना होगा और पार्टी इसी मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब यह मुद्दा न तो कभी बीजेपी के सामने आया था, न ही कांग्रेस के और न ही लंबे समय से शासन कर रही लेफ्ट के। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की दोनों पार्टियों के लिए भी टिपरा मोथा को काउंटर करना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से तीनों ही पार्टियां टिपरा मोथा से असहज हो रही हैं। बीजेपी की ओर से तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि प्रद्योत विक्रम की पार्टी टिपरा मोथा ने तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गुपचुप समझौता कर लिया है। देखिए, त्रिपुरा लैंड की डिमांड तब हो रही थी जब आदिवासियों के साथ कम्युनिस्ट अन्याय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आदिवासियों को साथ में रखकर, ट्राइबल्स को साथ में रखकर विकास किया है। आज ट्राइबल को सब कुछ मिला है। मैं नहीं मानता कि मोथा के साथ
ट्राइबल्स जाएंगे। वहीं प्रद्योत विक्रम ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी को कई दूसरी पार्टियों की बी टीम करार दे दिया है। तो हमने जो डिमांड किया है, ये डिमांड तो आईपीएफटी ने भी 5 साल पहले किया था, तब बीजेपी को क्यों नहीं खला? आज जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों खल रहा है? क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे लिखित चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि सब लोग वर्बली कुछ और बोलते हैं हमारे जनजाति को, लेकिन राइटिंग में आश्वासन देने के लिए वो सहमत नहीं है। आपके साथ लगातार बैठकें, आप 2000 बार मिल लीजिए हमसे, लेकिन कुछ तो राइटिंग में देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी तो हमारे लोगों को जवाब देना है। या फिर मैं दिल्ली जाऊं और तब त्रिपुरा वापस आकर बोलूं हाँ हो गया, ये तो नहीं होता। प्रद्योत विक्रम ने कहा है कि बीजेपी नागालैंड में बी टीम है, मेघालय शिलोंग में वो किसी और पार्टी की बी टीम है, मिजोरम में किसी दूसरी पार्टी की बी टीम है, तमिलनाडु में AIADMK की बी टीम है, पंजाब में आप अकाली दल की बी टीम है। प्रद्योत विक्रम ने यह भी कहा है कि टिपरा मोथा एक छोटी पार्टी भले ही है, लेकिन ये किसी के सामने झुकेगी नहीं या समझौता नहीं करेगी। प्रद्योत विक्रम यही नहीं रुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम वाकई किसी की बी टीम होते तो बीजेपी हमें बातचीत के लिए दिल्ली क्यों बुलाती? हमारे बीच कोई सौदा नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, शायद इसीलिए बीजेपी हमें बी टीम बता रही है। हालांकि टिपरा मोथा कह तो यही रही है कि 2023 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और CPM को भी हरा देगी, लेकिन असली नतीजे तो चुनाव के बाद ही समझ आएंगे। और त्रिपुरा का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, उसमें किसी तरह के कयास लगाना या फिर राजनीतिक भविष्यवाणी करना अपनी राजनीतिक समझ पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो फिलवक्त तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए और चुनाव का इंतजार करिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।